Hello everyone, welcome to my YouTube channel Trading Ideas. I'm Shruti and this is my second video. In the first video, we have discussed the Bank Nifty levels it will be trading in the coming week, and if you have observed, then it traded perfectly in the given range only. In today's video, I will share with you a very amazing strategy for intraday players which I personally use for trading and also recommend to my clients and members since I personally felt that the strategy is very useful with limited loss and unlimited rewards. जैसे आप सभी देख सकते हैं कि मैंने पहले से ही रिलायंस का चार्ट ओपन रखा है. द स्ट्रैटेजी इज बेसिकली फॉर रिलायंस ओनली. अब रिलायंस ही क्यों, दैट आई विल शेयर विथ यू एट द एंड ऑफ द वीडियो. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज. तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर स्ट्रैटेजी. ये स्ट्रेटजी पे आपको दिन भर स्क्रीन मॉनिटर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. चाहे मार्केट ऊपर जा रहा हो, चाहे मार्केट ऊपर जा रहा हो या नीचे जा रहा हो, कितना भी वॉलेटाइल हो, कितना भी फ्लैट हो, यू डोंट नीड टू बॉदर अबाउट दिस थिंग्स. आपको सिर्फ क्या करना है, 12 बजे रिलायंस का चार्ट ओपन करना है, 15 मिनट का चार्ट. 12 बजे आपको 15 मिनट का चार्ट ओपन करना है. 12 बजे एक कैंडल फॉर्म होगा रिलायंस का 15 मिनट का. उस कैंडल का एक हाई भी बनेगा, लो भी बनेगा. चाहे वो कैंडल बेयरिश हो, बुलिश हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है. आपको सिर्फ देखना है कि जो 12 बजे कैंडल फॉर्म हुआ है उसका एक हाई बना है, लो बना है. उस कैंडल का अगर हाई ब्रेक होता है तो आपको बाय करना है, लो ब्रेक होता है तो आपको शॉर्ट करना है. आपको एसएलएम ऑर्डर में पहले से ही इसके हाई पे बाय ऑर्डर प्लेस कर देना है और लो पे सेल ट्रिगर लगाना है. इन दिस केस अगर आपका लो ब्रेक हुआ तो इसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा? इसका स्टॉप लॉस रहेगा प्रीवियस कैंडल का हाई. वाइस वर्सा, अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो इसका स्टॉप लॉस रहेगा प्रीवियस कैंडल का लो. लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है इसका लो तो ब्रेक हो गया लेकिन उसका जो प्रीवियस कैंडल है वो 12 बजे के रेंज में ही है. हमें हमेशा स्टॉप लॉस लगाना है वो इसका लो या तो जो हाई है वो ब्रेक होना चाहिए. लेकिन इसमें तो ये 12 बजे का जो कैंडल फॉर्म हुआ है उसी के रेंज में है. तो ऐसे केस में आपको 12 बजे का जो कैंडल है उसी पे ही 2 रुपीज़ का बफर लगा के उसका स्टॉप लॉस लगाना है. जैसे अभी इधर इसका लो ब्रेक हुआ है तो इसका स्टॉप लॉस रहेगा हाई का 2 रुपीज़ हाई प्राइस से. तो अगर इसका हाई प्राइस है 1000 तो इसका स्टॉप लॉस रहेगा 1002 रुपीज़. वाइस वर्सा, अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो इस और प्रीवियस कैंडल उसी रेंज में है तो इसका स्टॉप लॉस रहेगा सेम कैंडल का, मतलब 12 बजे के कैंडल का लो पे 2 रुपीज़ का बफर. तो ये तो रफ डायग्राम हो गया. देखते हैं अब ये चार्ट पे कैसे काम करता है. इसमें लॉस तो लिमिटेड है लेकिन रिवॉर्ड अनलिमिटेड है. आपको 2 to 5,000 पे एग्जिट कर सकते हो या तो ईओडी तक वेट कर सकते हो. इसका स्टॉप लॉस तो लिमिटेड हो गया लेकिन इसका टारगेट नहीं सेट कर सकते क्योंकि ये स्ट्रेटेजी प्योर प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी पे है. तो इसका टारगेट सेट नहीं हो सकता है. आप चाहो तो 2 to 5,000 में भी निकल सकते हो या तो ईओडी तक वेट भी कर सकते हो. तो आज की तारीख तो है 17 मई. कल तो सैटरडे था. अब देखते हैं 15 मैंने आपके रेफरेंस के लिए 1 मंथ अराउंड 30 डेज का ये परफॉर्मेंस शीट भी बनाया है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये रेड फिगर्स स्टॉप लॉस गए इसी दिन. आप देख सकते हैं कि स्टॉप लॉस भी कितना लिमिटेड है, 2 to 3,000 या तो 1,000 या 2,000. 4 स्टॉप लॉस गए एंड बाकी आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट कितना गेन हुआ है, 22,000, 14,000, 3,000, 6,000, 21,000, 10,000. ज़्यादातर आंकड़े जो है वो 10 से 20 हज़ार के बीच में ही है.
तो आप देख सकते हैं कि स्टॉप लॉस सिर्फ 15 पॉइंट का गया है, 16 पॉइंट पकड़ लीजिए, 16 पॉइंट का स्टॉप लॉस गया है, लेकिन हमें अचीवमेंट कितना हुआ है, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स। तो अगर आप कंसिस्टेंटली डेली इस स्ट्रेटेजी पे वर्क करते हो और 2 to 5,000 पे एग्जिट भी कर लेते हो, तो आप एवरी मंथ अच्छा कैपिटल कंपाउंड कर सकते हो। बट यू नीड टू वर्क दिस स्ट्रेटेजी ऑन डेली बेसिस कंसिस्टेंटली। तो अब देखते हैं ये चार्ट्स पे कैसे काम करता है। दिस इज द 12 PM कैंडल। इसका स्टॉप लॉस है, ये कैंडल तो फॉर्म हो गया, इसका स्टॉप लॉस प्रीवियस कैंडल का लो होगा क्योंकि इसने हाई ब्रेक किया। नेक्स्ट कैंडल ने आप देख सकते हैं इसका हाई बना था 1422.65 पैसा एंड नेक्स्ट कैंडल ने तुरंत ही इसका हाई ब्रेक कर दिया। तो आपने बाय इसके हाई पे ही लगाना है और अगर सेल करोगे तो इसके लो पे ही। इसका सेल तो ट्रिगर नहीं हुआ, बाय ट्रिगर हो गया। स्टॉप लॉस है प्रीवियस कैंडल का लो, लेकिन आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट कैंडल का लो तो टूटा ही नहीं है। तो आप स्टॉप लॉस प्रेजेंट कैंडल के 2 रुपीज बफर में लगाएंगे लो के साइड। मतलब इसका लो बना है 1419, तो आप स्टॉप लॉस लगाओगे 1417। इसका लॉस हो गया लिमिटेड। आप गेन्स देख सकते हो, रिवॉर्ड देखिए, यहाँ पे स्टॉप लॉस गया है कि आप देख सकते हैं 1417 स्टॉप लॉस है और इसने लो बना है 1418.50 पैसा, 1.5 रुपये से बच गया। एंड यू कैन सी लेटर ऑन व्हाट इज स्पाइक गिवन इन रिलायंस। सेम वे प्रीवियस डे देखते क्या हो गया था। प्रीवियस डे आप देख सकते हैं सीधे सीधे ये सेल ट्रिगर हो गया था नेक्स्ट कैंडल में ही। इसका स्टॉप लॉस प्रीवियस कैंडल का हाई जो कि टूटा ही नहीं है, तो सेम डे का हाई पे 2 रुपीज का बफर। मतलब इसका स्टॉप लॉस है 1471, हाई प्राइस पे 2 रुपीज का बफर लगा इसमें। एंड यू कैन सी यू कैन एग्जिट बाय ईओडी और यू कैन एग्जिट विथ 2 to 5,000 प्रॉफिट। ये ट्रिगर हुआ था 58 पे 12 बजे, 58 से इट वेंट लो टिल 30। मतलब कितना पॉइंट्स मिला, 28 पॉइंट्स ऑलमोस्ट। फॉर 28 मीन्स 14,000 गेन्स। lot size is 505 if you work in future levels। अब 13 मई को क्या हुआ देखते हैं जरा। इसमें भी सेल ट्रिगर हुआ था, स्टॉप लॉस प्रीवियस कैंडल का हाई 1485 अराउंड इसका स्टॉप लॉस। ट्रिगर हुआ 1472 and it went low till 1466। it gave around 6 rupees gain, that is 3000। अभी यहाँ देखिए हमने जो अभी तक देखे उसमें तो अच्छा खासा ईओडी तक ग्रोथ दिया था, इधर भी ईओडी तक सेम रेंज था, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं इधर इसने 6 रुपए दे दिया 12 बजे के बाद, इधर ही 1 बजे से पहले ही 6 रुपए दे दिया, लेकिन बाद में इट स्पाइक्ड अप। तो रिस्की वंस ओनली वेट टिल ईओडी, सेफ प्लेयर्स आप अपना प्रॉफिट लेके निकल जाइए। 12 मई को क्या हुआ था, इसमें बाय ट्रिगर हुआ, स्टॉप लॉस प्रीवियस कैंडल का लो 1483 और इसने ट्रिगर दिया 1511.70 पैसा पे एंड इट वेंट हाई टिल 1523। मीन्स लगभग इसने दिया हमें 10 से 12 रुपये, फिर भी अबव 5,000 गेन्स। अब 11 मई को हुआ था बाय ट्रिगर, स्टॉप लॉस था प्रीवियस कैंडल का लो 1577.7 पैसा was the stop loss and the buy was triggered at 1587। from there it went high till 1600, that is it gave you around 13 rupees gain, that is more than 6,000। if you didn't exit with the small gains also, then you can see later where the reliance went and it will hit your stop loss। तो अभी तक हमने 5 ट्रेड्स देखे एंड 5 में से अभी तक एक भी स्टॉप लॉस नहीं गया है। एंड आई थिंक यहाँ द सिक्स्थ ट्रेड विच वी आर लुकिंग फॉर नाउ, द फर्स्ट स्टॉप लॉस इज बीन टेकन। यहाँ पे लो ट्रिगर हुआ था 1563.25 पैसे पे लो बना था
एंड ईयर स्टॉप लॉस लो ब्रेक हुआ था. इट गेव around one rupees only and a stop loss was hit. तो पांच में से छह में से एक स्टॉप लॉस गया, पांच ट्रेड्स ने प्रॉफिट दिया है. एंड ईयर वी कैन सी अगेन द बुलिश वन बाय ट्रिगर हो गया at 1471.85 paise and it went high till 15.13 and the stop loss was same candles with 2 rupees per at the lower price, that is 1464. Here sell was being triggered at 1472.65 paise and from here it went low till 1445 rupees 0.50 paisa and the risk was previous candles high, that is 1477. मतलब रिस्क देख सकते हैं आप, इसमें 7 रुपए था, 7 भी नहीं, 4.5 रुपए था, सॉरी 6.5 रुपए था एंड इट गेव gains around 30 rupees, approx 20 to 30 rupees. Here again the sell was being triggered and it went low from 1461.80 paisa till 1458.50 पैसा. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सिर्फ 3 या 4 रुपए दिया है, बट यू कैन सी द स्टॉप लॉस वाज previous candles high 14.77. Here the stop loss is very big, little bigger, but the risk will always be the same, the previous candles high. And later it went up but it did not hit a stop loss and from there again it went low till 1455.80 paisa. Same way on 4th May the buy was being triggered. Buy triggered at 1444.75 paisa and from there it went low till 1449.50 paisa. So it gave around 5 rupees. I'm not too good in maths, so but it gave approx 5 rupees. So अगर 2,500 अगर नहीं पिक करते तो ये बाद में स्टॉप लॉस चला गया, नो प्रॉब्लम, बट द रिस्क इज लिमिटेड, रिवॉर्ड इज अनलिमिटेड. आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेगी बट कंसिस्टेंटली यू हैव टू वर्क इन दिस स्ट्रेटजी. ऐसा नहीं कि आप वीक में एक ही बार ट्रेड करो और उसी दिन स्टॉप लॉस चला गया एंड यू कम कंप्लेनिंग टू मी दैट स्टॉप लॉस चला गया, द स्ट्रेटजी इज नॉट वर्किंग. देन सॉरी, you have to work consistently daily on this strategy at 12 p.m. and you can see at the end of the month I can assure you that you will be completely in profits only, as I personally trade on this strategy and I've never been in losses at the end of the month. Yes, but in the first week till a month you should do paper trade on my calls. If you found the strategy is working well, then you can go ahead. And same way on 29th of April the sell was being triggered at 1434. It went low till 1428.20, around 6 rupees, and the stop loss was previous candle high 1441. So the risk was 7 rupees and it gave 34 to 28, 6 rupees gain, almost 1:1 risk reward. So here we can see the buy was being triggered. प्रीवियस कैंडल का लो, अगर बाय ट्रिगर होता है तो प्रीवियस कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, लेकिन इसका प्रीवियस कैंडल देखो वो खुद ही ऊपर है तो इसका स्टॉप लॉस सेम कैंडल का लो पे 2 रुपीज बफर रहेगा, दैट इज 1900 1392 इज स्टॉप लॉस. आप देख सकते हैं नेक्स्ट 3 कैंडल्स जो फॉर्म हुए हैं उसने तो काफी गेन दे दिया है. आप एक कैंडल में ही एग्जिट कर लोगे तो भी आप फायदे में रहोगे. द वन कैंडल आफ्टर दैट formed is of 20 rupees, आपको आसानी से यही पे 10,000 मिल जाएंगे. then why you should wait. Also now
in the previous day you can see the buy was being triggered. Okay, ये 12 बजे का कैंडल बाय ट्रिगर हो गया, 1452 पे बाय ट्रिगर हो गया एंड इट वेंट हाई टिल 57.95, मतलब ₹5.5 से ज़्यादा दिया है लगभग, अराउंड 3000 रुपीज़ अगेंस्ट इट गेव एंड इसका स्टॉप लॉस था प्रीवियस कैंडल का लो। प्रीवियस कैंडल का लो छोटा सा ही है, 7 रुपीज़, 6 to 7 rupees was the stop loss. And again here you can see the buy was being triggered at 1448 rupees point 70 paisa, and in the next 3 candles only it gave very good gains. On 23rd of April a stop loss was being hit. जो 12 बजे कैंडल फॉर्म हुआ था वो खुद ही इतना छोटा था कि उसका नेक्स्ट कैंडल ने लो ब्रेक कर दिया, उसके नेक्स्ट कैंडल ने हाई भी ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे हमारा छोटा स्टॉप लॉस चला गया। जैसे आप देख सकते हैं इसने लो ब्रेक किया था नेक्स्ट कैंडल ने, तो इसका स्टॉप लॉस रहेगा प्रीवियस कैंडल का हाई 1364 पे हमारा सेल ट्रिगर हुआ था एंड 1666.55 पे हमारा स्टॉप लॉस भी चला गया, यानी कि सिर्फ ₹2.5 का हमारा स्टॉप लॉस चला गया। इसमें स्टॉप लॉस छोटा सा ही है और लिमिटेड ही है, रिस्क आपको 3000 से ऊपर कम ही होगा, ज़्यादा 3 से 4000 के ऊपर जाएगा ही नहीं, लेकिन आप रिवॉर्ड 5000 तक लेके निकल सकते हो, 3 से 5000 तक। यहाँ पे हमारा बाय ट्रिगर हो गया था at 1334 rupees and from here it went till 1384. It gave very good reward and the risk was the same candles 2 rupees buffer at the lower price, that is 1324, क्योंकि previous candle ने लो तोड़ा ही नहीं है। So in this way you can backtest many more, and the very main thing that मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि why Reliance only, अभी आप बैक टेस्ट में टाटा स्टील, मारुति एंड मेनी अदर स्टॉक्स आप कर सकते हो, बट यू कैन सी द इट इज़ वर्किंग 50-50 ओनली। आपको रिस्क भी ज़्यादा रहेगा एंड रिवॉर्ड भी उतना ही रहेगा। इफ द एनी स्ट्रेटेजी इज वर्किंग 50-50 देन आई थिंक दैट यू शुड नॉट गो फॉर इट। तो आप रिलायंस में देख सकते हैं कि 2 ही स्टॉप लॉस गया, हमने काफ़ी सारे ट्रेड्स देख लिए, उसमें से 2 स्टॉप लॉस गया एंड दिस इज द समरी ऑफ अ मंथ एंड यू कैन सी द रिकॉर्ड हैज़ बीन मेंटेन्ड फ्रॉम 9th ऑफ अप्रैल टू 15th ऑफ मई। आप देख सकते हैं 30 से 40 दिन का ये रिकॉर्ड है एंड आप देख सकते हैं कि सिर्फ 4 स्टॉप लॉस हुए हैं, वो भी 15 रुपये स्टॉप लॉस। आप देख सकते हैं कि ये 4 रुपये का स्टॉप लॉस है, इसमें 2 रुपये का स्टॉप लॉस है, इसमें 4.5 रुपये, इधर 5.25 रुपये, मतलब लॉस कितना हो रहा है, 3000 से ऊपर एक बार भी नहीं गया। तो ओवरऑल हमें ये 500 पॉइंट दिए थे, 500 में तो हम हाई पे तो बुकिंग नहीं कर सकते, तो अगर आप 3 to 5000 में भी हम एग्जिट कर लेते हैं तो एट द एंड ऑफ द मंथ विल बी इन अ वेरी गुड प्रॉफिट। सो दिस वॉज द स्ट्रैटेजी। आप पहले बैक टेस्ट कीजिए, आप खुद 1 महीना या 1 हफ्ता 15 दिन आप अप्लाई कीजिए, पेपर ट्रेड कीजिए, अगर आपको अच्छा लगे देन गो फॉर इट, बिंदास ट्रेड कीजिए। आई पर्सनली ट्रेड एंड इट इज़ अ वेरी ऑसम स्ट्रैटेजी। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।